आपको क्या लगता है इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी काम असंभव है? आप जहां तक सोच रखते हो, क्या वहां तक पहुंच पाना असंभव है? अगर आप किसी काम को करते हुए एक बार हार जाते हो, 10 बार हार जाते हो, 50 बार हार जाते हो, तो क्या वो काम असंभव हो जाता है? जो आप नहीं कर पाएंगे दूसरा कोई इंसान भी नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं होता है। उसी काम को दूसरे को इंसान कर रहे होते हैं, तो उस इंसान में और हम में क्या फर्क है? उस इंसान में और हम में ये फर्क होती है हमारी सोच की। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो एक पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है? आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भी है जो बहुत कम पढ़े लिखे हो करके भी आज बहुत सफलता की ऊंचाई पर खड़े हैं। तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? क्या ये उनकी किस्मत है? जी हाँ, बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि मेरी किस्मत में सफलता कहाँ। तो इस तरह से अपने किस्मत को दोष देने वाले लोगों से थोड़ा सा जाकर के ये पूछिएगा कि उन्होंने अपने लाइफ में कितनी बार ट्राई की है, या फिर एक काम को करने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 बार, 4 बार अगर वो किसी काम को लेकर के फेलियर हो जाते हैं तो वो उस काम को छोड़ देते हैं और यह रोना रोते हुए मिलेंगे कि मेरी किस्मत में सफलता है ही कहाँ, मुझे कहाँ सफलता मिलेगी। तो मायने ये रखता है कि आपके लिए बड़ा कौन है। आप अपने किस्मत को बड़ा मानते हैं या आप अपनी मेहनत को बड़ा मानते हैं? नमस्कार साथियों, आज की वीडियो का थंबनेल ही आपने देखा होगा कि इस थंबनेल में लिखा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होता। हर चीज को करने के तरीके अलग होते हैं, सोचने के तरीके अलग होते हैं। इस दुनिया में ऐसे इंसान भी है जिसको देख करके उसके परिवार वाले, उसके पड़ोस वाले भी ये कभी नहीं सोचते होंगे कि वो कभी उस ऊंचाई तक पहुंच भी सकता है जहां तक आज वो पहुंचे हुए हैं। अगर वो इंसान आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है तो आखिर क्यों पहुंच चुका है, कैसे पहुंचे? उसने कुछ तो बदला होगा, उसने अपनी सोच को बदला होगा, उसने अपने आदतों को बदला होगा, तभी आज वो इतनी ऊंचाई पर है। चलिए आज हम आप लोगों को कुछ उदाहरण देकर बताते हैं जो ये रोना रोते हैं ना कि मेरी किस्मत में सफलता कहाँ है। तो आखिरकार सभी की किस्मत में सफलता ये नहीं होती है, लेकिन हर एक चीज चल करके भी नहीं आती है आपके पास। आपको लाना होता है, आपको अपॉर्चुनिटी को देखना होता है, उसको ग्रैब करना होता है, तभी जो है सफलता है जो आपके पीछे पीछे चलेगी या फिर आप तक पहुंचेगी। हम सिर्फ घर में बैठे रहे और ये सोचते रहे कि नहीं मेरी किस्मत में ये कहाँ है, और मैं किसी काम को कर रहा हूँ और करते हुए 1-2 बार अगर फेल हो जाता हूँ उसमें तो फिर उस काम को ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से सफलताएं हाथ नहीं लगती। Failure has made me who I am today. Failure gives you 2 choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. नहीं लगती या फिर उस तरह से सफलताएं नहीं आती है। जो भी सफल व्यक्ति है उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, उन्होंने कई बार जो है असफलताएं देखी होंगी, फिर भी उन्होंने उस काम को नहीं छोड़ा, उसने किया और करते करते वो उस काम में इतने पारंगत हो जाते हैं कि फिर वो काम उसके लिए खेल लगने लगता है और फिर वही काम जो उस इंसान को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। चलिए देखते हैं उन उदाहरणों को कि वो व्यक्ति कौन है और कैसे उन्होंने आगे का सफर तय किया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला की, जो 27 साल जेल में रहने के बाद भी उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं स्टीफन हॉकिंग, जो व्हीलचेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के सारे रहस्य को सुलझा सकता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की, जिन्हें 30 बार नौकरी से रिजेक्शन के applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to say, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. के बाद उन्होंने अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी कर दी, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन आज वही थॉमस अल्वा एडिसन के 1000 पैटेंट अपने नाम करवा सकता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं निक वुचिक की, जिसके ना ही हाथ है ना ही पैर है, फिर भी वो पूरे दुनिया के लोगों को मोटिवेट करता है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एलन मस्क की, जो कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज वो मंगल ग्रह पर एक इंसान की बस्ती बसाना चाहता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्टीव जॉब्स की, जो कॉलेज ड्रॉप आउट होकर के भी एक एप्पल जैसी एक बड़ी कंपनी खोल सकता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये सभी इंसान अपने किस्मत के भरोसे बैठे थे कि मेरी किस्मत में आएगा तो मुझे मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मेहनत को चुना, उन्होंने क्वालिटी को चुना, उन्होंने नीड को चुना और आज वो इस मुकाम तक है। दोस्तों, हमारी सफलता और असफलता हमारी सोच तय करती है कि हमारी सोच कैसी है। अगर आप
अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को रखेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। हमारा दिमाग जो सोचता है वो कर भी सकता है, और हम अपने दिमाग में जैसी सोच रखते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाती है। अगर आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट रखो, आप कोई काम करने का सोचो, आप एक बिजनेस करने का सोचो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है और आपके दिमाग जो है आपको उस बिजनेस को करने के लिए आपको हजारों तरीके बताता है। इसलिए दोस्तों हमें अपनी सोच पर काम करना चाहिए। हम अगर अपनी सोच को नेगेटिव रखेंगे तो हमारा जीवन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और अगर हम अपना सोच अगर पॉजिटिविटी की रखेंगे तो हमारा जीवन भी जो पॉजिटिविटी की ओर ही जाएगा। कोई भी सफल जो होता है, कोई भी इंसान अगर छोटा से बड़ा होता है तो वो सिर्फ काम के बदौलत या फिर मेहनत करके नहीं, उनकी सोच भी वहां तक होती है। जब किसी काम में आपकी सोच, आपकी समझ लग जाती है तो आप उस काम के बारे में और डीपली सोचते हैं कि इस काम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप उस काम के बारे में सोचते रहते हैं, तो जाकर के आपके दिमाग जो है उस चीज का इंस्ट्रक्शन देता है और आप उस वे में काम करते हैं और धीरे धीरे जो है उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा है कि कम सोचो और काम की शुरुआत करो। अगर आपकी सोच भी बेहतर और सफल बनने की होगी तो आप भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा कि मैं भी आगे और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।